जय श्री श्याम। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम हिस्ट्री क्लासेज में। तो हम शुरुआत से ही पढ़ रहे थे मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। उसमें हमने राजा समर सिंह, रावल समर सिंह तक अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे उससे आगे के। रावल समर सिंह जो हैं, इनके दो पुत्र थे। रावल समर सिंह, इनके कितने? दो पुत्र थे इनके पुत्र कितने थे? दो पुत्र थे इनके। बड़ा जो पुत्र था वो था कुंभकर्ण, जिसके कान बड़े थे। ठीक है, कुंभ के आकार के कान होने के कारण इसे क्या कहा गया? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। और छोटा पुत्र है रतन सिंह। कुंभकर्ण जो है ये चला गया नेपाल। ठीक है, और इसने नेपाल में जो रावल शाखा है उसी की शाखा बनाई, राणाशाही शाखा। ठीक है, राणाशाही वंश की स्थापना की। राणाशाही वंश की स्थापना की। इसीलिए अब अगला शासक कौन बना? रतन सिंह। कब से कब तक? 1302 से 1303। केवल एक वर्ष का इसका शासन काल रहा। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे रावल रतन सिंह का। किसका अध्ययन करना हमें? रावल रतन सिंह का। 1302 से 1303 इसकी यदि बात करें तो रावल रतन सिंह की, तो इसके समय दिल्ली में कौन है? ठीक है, इसके समय दिल्ली में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका संघर्ष हुआ। अब इस संघर्ष होने का रीजन क्या था? इसके कई कारण थे। तो पहला रीजन था साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं 1298 में इसने जैसलमेर पर अटैक किया, जैसलमेर पर आक्रमण किया। 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को जीत लिया। ठीक, इसके बाद ये 1303 में आया चित्तौड़। ठीक है, 1308 में गए ये सिवाना और 1311 में कहा गया? जालौर। तो ये इसके किसको? साम्राज्य विस्तार की नीति को दिखाता है। तो इसका एक तो रीजन है साम्राज्य विस्तार, दूसरा है चित्तौड़ का सैनिक महत्व। दूसरा क्या है? चित्तौड़ का सैनिक महत्व। हम भी जानते हैं कि चित्तौड़ में महान वीर सेनानी हुए, ये लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। तो ये सैनिक महत्व भी था, इसी कारण यह आया। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है चित्तौड़ का गुजरात के मार्ग पर स्थित होना। ठीक है, गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित। तो ये गुजरात जाने के मार्ग पर स्थित था, इसीलिए भी इसको ये चाहिए था। और चौथा रीजन जो पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है, पद्मिनी के लिए ये आया। ठीक है, तो ये चार प्रमुख रीजन है जिसके कारण इनके बीच में संघर्ष हुआ। और पद्मिनी के बारे में तो केवल और केवल हमें मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में ही पढ़ने को मिलता है। यदि इसकी बात करें पद्मिनी को, ये पद्मावत ग्रंथ में पद्मावती बताते हैं। पद्मावती कोई थी नहीं, कैरेक्टर ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये पद्मिनी को गंधर्व सेन और
श्रीलंका की राजकुमारी बताता है, श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री बताता है। ठीक है, इसी में ये किसकी हीरामन तोता की बात करता है, परंतु यह कहानी वास्तविकता से बहुत दूर की ओर है। ठीक है, ये इसमें कहता है, किस ग्रंथ में है ये? पद्मावत। ठीक है, अब ये इस ग्रंथ में कहता है कि भाई सबसे पहले कि रावल रतन सिंह 12 वर्ष एक ब्रह्मचारी के वेश में रहे श्रीलंका के मंदिर के वहाँ, और ये रोजाना देखते थे पद्मिनी को आते जाते। 12 वर्ष, अब आप मान लो 12 वर्ष कितना समय हुआ है, जबकि ये शासन पीरियड में रहा है केवल 1 साल। ये 1 साल के अंतर्गत ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि भाई राधा को जब पता चलता है कि ये चित्तौड़ का वो है, तो वो खुश हो जाता है, वो शादी करवा देता अपनी पद्मिनी के। ठीक है, और इसके अनुसार किसकी पद्मिनी जो है किसकी पुत्री बताई गई है? एक बार आप पहले थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, उसके बाद ये स्टोरी पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका संघर्ष हुआ। खिलजी के साथ इसका संघर्ष हुआ। ठीक है, जिसके कारण कौन कौन से हैं? पहला, साम्राज्य विस्तारवादी नीति है इसकी, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है, तो साम्राज्य साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा, चित्तौड़ के सैनिक महत्व, चित्तौड़ का सैनिक महत्व। तीसरा, चित्तौड़ का गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होना। ठीक है, और अंतिम क्या है? पद्मिनी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ये कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। देखो, अब हम बात कर रहे हैं, तो हम पद्मिनी कैरेक्टर जो है ना उसमें बात करेंगे, रानी पद्मिनी। तो आप हेडिंग बना लें, तो नंबर के वैसे ही बना लें। रानी पद्मिनी।
इस कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में, ठीक है, पद्मावत ग्रंथ है 1540 का, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ 1540, इसके अनुसार पता चल रहा है कब का ये ग्रंथ, 1540 में इसने लिखा। तो इसके अनुसार, ठीक है, कि पद्मिनी कौन है, पद्मिनी है किसकी बेटी, गंधर्व सेन और चंपावती, ठीक है। कहाँ गए हैं ये, सिंहल देश है, सिंहल देश यानी कि श्रीलंका, ठीक है। और इनकी पुत्री है ये पद्मिनी, ठीक है। इस चीज को बताया गया है इसमें, ये कहते हैं, तो पद्मावत ग्रंथ में उल्लेख है इस कहानी का कि भाई जो रतन सिंह है वो बाहर सन्यासी के वेश में बैठ जाता है, पद्मिनी को देखता है, 12 साल तक वो इंतजार करता है। फिर वो जैसे ही गंधर्व सेन को पता चलता है कि ये चित्तौड़ का राजा है, तो वो उसकी शादी, पद्मिनी की शादी इसके साथ कर देता है। और इस सब का सूत्रधार कौन है, हीरामन तोता, ठीक है, हीरामन तोता। और हीरामन तोता की भाई एक चीज और है कि डॉक्टर सलीम अली, ये जो है पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली, सलीम अली, वो कहते हैं कि भाई कागरोन में से तोता पाया जाता है जो मनुष्य की आवाज़ की नकल करता है, ठीक है। तो ये हीरामन तोता कहाँ का है, कागरोन का ही रहा होगा, ठीक है। तो पहला फैक्ट, कहानी कितनी असत्य है, झूठी है। अब पद्मावत के अनुसार बात कर रहे हैं, जो कुछ भी है, क्या क्या कह दिया कि चंपावती की कहानी है, ठीक है। और इसी समय एक और व्यक्ति आता है ना, कि वो कौन, पंडित ब्लैक राघव चेतन, कि राघव चेतन जो है वो भी पद्मिनी को देख लेता है एक दिन और तंत्र मंत्र करने लगता है, तो फिर इसको ये बाहर भगा देते। अब ये जाता है सीधा कहाँ, अलाउद्दीन के पास, और अलाउद्दीन कहता है कि भाई क्या हुआ, तो अलाउद्दीन को बताता है कि इतनी सुंदर है पद्मिनी, यार ऐसी इतनी सुंदर है तो उसे तो मेरे आराम में होना चाहिए। तो अलाउद्दीन सेना लेकर के आ जाता है चित्तौड़, और चित्तौड़ भी घेराबंदी करता है। घेराबंदी करने के बाद कि भाई जब बात नहीं बनी, तो ये कि चलो ऐसा करो कि मेरे को एक बार पद्मिनी को दिखा दो। तो इसको लेकर के और फिर ये चित्तौड़ के महल में आता है। महल में ये पद्मिनी को शीशे में या तालाब में, उस तालाब बनवाया जाता है, उस तालाब में देखता है। और देखने के बाद ये फिर बात ही बातों में रावल रतन सिंह को बाहर कर ले आता है और उसे बंदी बना करके दिल्ली ले जाता है और खबर भेजाता है कि पद्मिनी को भेज दो और रतन सिंह को ले जाओ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि वो गोरा और बादल आते हैं, गोरा बादल आते हैं, और गोरा बादल जो हैं वो पद्मिनी को ऐसे वो पालकियों में बिठा के लेके जाते हैं, पालकियों में। अब एक पालकी में 4 जो कार थे वो और एक बैठने वाला, तो इस प्रकार 5 महान योद्धा हो गए, ठीक है। इस प्रकार टोटल 100 पालकियाँ गई, पहुँच गए इतने लोग, ठीक है। अब पहुँच गए वहाँ पे, लड़ भिड़ के गोरा बादल ने किसी भी प्रकार से, और फिर वो रावल रतन सिंह को बचा करके ले आए। फिर वो वापस आया, फिर इनमें युद्ध हुआ और ये समाप्त। अब इस सब कहानी जो है, ये सब कहानी बता रहा है पद्मावत,
वास्तविकता इससे बहुत दूर है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि राजपूत जो हैं वो अपनी रानी को ऐसे कहीं भेज सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो कुछ हैं। क्या राजा महाराजा कभी किसी मोमडन्स में, जिसमें मुस्लिम शासकों में, क्या उसको ऐसे रानी का चेहरा दिखाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मरने को लिए तैयार है, तो ये चेहरा दिखाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो ये जो कहानी है पद्मावत की, हो वैसे ही है काल्पनिक कहानी। अब ये कहानी काल्पनिक क्यों है? क्योंकि इसने जो कहानी लिखी है ये सूफी परंपरा में लिखी है। तो ये पद्मिनी की जो कहानी है पद्मावत ग्रंथ में कैसे है? सूफी परंपरा की है। और सूफी परंपरा में हम जानते हैं ना कि कल्पना भी तो कर लेते हैं सूफी परंपरा में। तो इसलिए ये कहानी जो है ये कल्पना पे ज़्यादा है, वास्तविकता से दूर है। ठीक है। अच्छा, अब वास्तविकता क्या है? तो राजस्थान की जनश्रुति है कि पुंगलगढ़ की राजकुमारी है। पुंगलगढ़ के थे पुंतपाल, और पुंतपाल की बेटी थी पद्मिनी। ठीक है। और ये कहा जाता है, कहावत है कि पुंगलगढ़ की तू पद्मिनी, तू रानी सिरमौर। ठीक है। तो पद्मिनी जो है वो पुंगलगढ़ की है, पुंतपाल की बेटी है। और ये जो है ये पूरा की पूरा क्या है? पूरा झूठ है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ में वर्णन है वो है, जबकि वास्तविकता है ये राजस्थान की जनश्रुति के अनुसार। ओके, तो अब हम लिखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ लिखा 1540। पद्मावत ग्रंथ लिखा। यह सूफी परंपरा का ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? सूफी परंपरा का। यह अवधी में, कौन सी भाषा में? अवधी में। अवधी में सूफी परंपरा का सूफी परंपरा की पुस्तक है। ठीक है। इसके अनुसार पद्मिनी जो है, पद्मिनी श्रीलंका के राजा, इसके अनुसार पद्मिनी श्रीलंका के राजा का नाम क्या है? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री है, और चंपावती की पुत्री थी। ठीक है। चंपावती की पुत्री थी। इसी ग्रंथ में हीरामन तोता का उल्लेख हुआ है। हीरामन तोता का उल्लेख हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि रतन सिंह ने तांत्रिक गतिविधियों के कारण, किसने? रतन सिंह ने तांत्रिक गतिविधियों के कारण
राघव चेतन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, और बाहर निष्कासित कर दिया। राघव चेतन कहाँ पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। राघव चेतन को निष्कासित कर दिया, और वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजस्थान में तो जब ये नहीं है, अब राजस्थान की जनश्रुति लिख लेते हैं। राजस्थान की जनश्रुति के अनुसार पद्मिनी पुंगलगढ़ के पंथपाल की पुत्री थी। ठीक है, पुत्री थी। पक्षी वैज्ञानिक और है सलीम अली। पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। कौन है? सलीम अली ने गागराउंड में मनुष्य की आवाज मनुष्य की आवाज की नकल करने वाले तोता का उल्लेख किया है। ठीक है, अब खास बात एक और रहेगी है इसमें कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं वो इस कहानी को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि कहानी सही नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर सही है। पद्मिनी कैरेक्टर तो है, ऐतिहासिक कैरेक्टर है। उतारे स्क्रीनशॉट लें एक बार इसको। ठीक है, रफ करें। एक लाइन और है, उसको भी इसी में लिख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने छितई चरित्र के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने छितई चरित्र के आधार पर पद्मिनी पात्र को ऐतिहासिक माना है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ।
अब हम बात करते हैं आगे बात करेंगे हम चित्तौड़ का युद्ध जो कब हुआ। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1303 ईस्वी। ठीक है, युद्ध की चर्चा हमने कर ही ली। तो अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने की घेराबंदी लगा के बैठा हुआ था कि अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? युद्ध हुआ। युद्ध में चित्तौड़ के राजा रावल रेतम सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, जबकि जो पद्मिनी थी इसके नेतृत्व में 15,000 जो महिलाएं थी वो क्या हो गई? 15,000 बता थे, 15,000 महिलाओं ने जौहर की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है राजस्थानी इतिहास में पद्मिनी अपने आप। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में काफ़ी हजार महिलाएं जो हैं उन्होंने जौहर किया था। तो यह चित्तौड़ का पहला शाखा था। ठीक है, शाखा में क्या शामिल होते हैं उस दिन भी बात की थी। शाखा में 2 चीजें आती हैं। पहला है केसरिया। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। दूसरा है जौहर, और जौहर किसने किया? पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ठीक है, लिखते हैं युद्ध के बारे में। लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने से अधिक घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के 6 महीने से अधिक 6 महीने से अधिक घेराबंदी के कारण ठीक है, 6 महीने से अधिक घेराबंदी के बाद चित्तौड़ का पतन हो गया। चित्तौड़ का पतन हो गया के बाद चित्तौड़ का पतन हो गया। ठीक है, चित्तौड़ का पतन हो गया। रतन सिंह ने केसरिया, और पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर किया। हजारों महिलाओं ने जौहर किया। यह चित्तौड़ का पहला शाखा था। यह चित्तौड़ का पहला शाखा था। ठीक है, कोरा बादल। अब हम लिखते हैं कोरा बादल। अपन को कहानी में बताया जाता ना कोरा बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा, भतीजा। ठीक है, सब सुनो। गोरा और बादल थे वास्तव में जालौर के सोनगरा चौहान। कौन है ये जालौर के सोनगरा चौहान। जालौर के सोनगरा चौहान। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, गोरा का जन्म हुआ
गोरा का भतीजा है बादल, ठीक है। और गोरा और बादल फेमस कैसे हुए हैं? फेमस होने के लिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं। एक हेमचंद्र सूरी है, हेमचंद्र सूरी, इसने लिखी है गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई लिखी है, ठीक है। इसने गोरा बादलरी चौपाई लिखी है, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। इन्होंने भाई चित्तौड़ के युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था। अमीर खुसरो भी इनके बारे में लिखता है, वो पर अपन थोड़े सा बाद में लिखेंगे, पहले अपन यहाँ जितना आ सकता है उतना लिख लेते हैं कि जालौर के सोनगरा चौहान में, जालौर के सोनगरा चौहान में गोरा का जन्म हुआ, गोरा का जन्म हुआ। बादल गोरा का भतीजा था, बादल गोरा का भतीजा था, ठीक है। उसके बाद हेमचंद्र सूरी ने गोरा बादलरी चौपाई लिखी, हेमचंद्र सूरी ने गोरा बादलरी चौपाई लिखी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें एक बार, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको। तो गोरा और बादल, तो आप छोटी सी जो चीज़ें हैं वो भी अपने इसी में शामिल कर लेते हैं। तो गोरा जो है, गोरा की शादी हुई पवार रानी से, पवार जी रानी, रानी पवार जी, उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन गोत्र जो है वो ध्यान है कि पवार जी थे, पवार, तो पवार रानी थी। पुत्र है, इधर है पुत्री, पुत्र है बाछल, पुत्र कौन है? बात वो बीजल, बीजल, पुत्र है बीजल, पुत्री है मेनल, मीनल, पुत्री है मीनल, मीनल। तो गोरा ने अपने पुत्र और पुत्री को, जब ऐसा समय आ गया था एक, किसी ने अपने पुत्र और पुत्री को आग में फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि दुश्मनों के हाथ नहीं आ जाए, इस कारण से, ठीक है। तो दूसरी चीज कि गोरा और बादल ने चित्तौड़ युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। अब पराक्रम दिखाया तो इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? तो अमीर खुसरो ने भी अपना एक ग्रंथ लिखा है, अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह, ठीक है। आंखों देखा विवरण कौन बता रहा? मैं, अमीर खुसरो। उस समय प्रत्यक्षदर्शी कौन था? अमीर खुसरो।
अलाउद्दीन खिलजी के साथ जा घूम रहा है, अमीर खुसरो जा रहा है, तो हर चीज़ का विवरण हमें क्या अमीर खुसरो से मिल रहा है। चाहे जालौर में पढ़ रहे हैं हम, चाहे रणथंभौर में पढ़ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे हम जैसलमेर में पढ़ेंगे, सिवाना पढ़े, अमीर खुसरो का बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में इसका प्रत्यक्ष चित्तौड़ दुर्ग का वर्णन किया है। इसके अलावा एक और है जो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में लिखता है, वो है फरिश्ता, गुलशन बहिश्त, तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता प्रत्यक्षदर्शी ये है। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी कौन है? अब यहाँ से जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया, तो भाई चित्तौड़ का इसने नाम बदल दिया और अपने पुत्र खिज्र के नाम पर रख दिया खिजराबाद। ठीक है, और अपने पुत्र खिज्र खान को दे दिया। खिज्र खान ने ले लिया। खिज्र खान ने यहाँ पर दाइव पीर, ठीक है, दाइवी पीर नाम से दरगाह बनवाई। दाइवी पीर नाम से दरगाह बनवाई, तो यहाँ एक लेख लिखवाया। ठीक है, उस लेख में इसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उस समय का सूर्य है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उस समय का क्या है, इस लेख में मिल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी कि उस समय का सूर्य है, उगता हुआ सूर्य, उस समय की ईश्वर की छाया है। ठीक है, और जब तक ये पृथ्वी सूरज चांद रहेंगे तब तक संसार का स्वामी कौन रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। ठीक है, संसार का रक्षक है। ये सब चीज़ें कौन कहाँ मिलती हैं? दाइवी पीर दरगाह के लेख में। ये किसने बनवाया? खिजर खान ने। खिजराबाद नाम किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो नाम बहुत चेंज हुए हैं। सिवाना का नाम चेंज हुआ? नहीं हुआ। अरे सिवाना का नाम चेंज हुआ था खैराबाद। जालौर का नाम चेंज हुआ जलालाबाद। और अब बात कर रहे हैं हम इधर चित्तौड़ के। चित्तौड़ का नाम चेंज होकर के क्या बना है? खिजराबाद। ठीक है, तो इस प्रकार नाम चेंज हुए। रणथंभौर का नाम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब अपन ये सब चीजें लिख लेते हैं। चलो ये तो बनाना ही पड़ेगा वैसे भी। गोरा बादल ने चित्तौड़ युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। गोरा बादल ने चित्तौड़ युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। ठीक है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह में तथा फरिश्ता ने
तथा फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में इस युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध का वर्णन किया है। अमीर खुसरो इसका प्रत्यक्षदर्शी था। अमीर खुसरो इसका प्रत्यक्षदर्शी था। अमीर खुसरो ही गया था ना भाई युद्ध में, वो तो गया था साथ। तो सुल्तान ने चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का प्रशासन अपने पुत्र खिज़्र खान को सौंप दिया। सुल्तान ने चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का प्रशासन अपने पुत्र खिज़्र खान को सौंप दिया। यहाँ का प्रशासन अपने पुत्र खिज़्र खान को सौंप दिया। खिज़्र खान को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज़राबाद कर दिया। और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज़राबाद कर दिया। ठीक है। चित्तौड़ की दायवी पीर दरगाह से मिले फारसी लेख में चित्तौड़ की दायवी पीर चित्तौड़ की दायवी पीर दरगाह से मिले लेख के अनुसार या लेख में मिले फारसी लेख में अलाउद्दीन लेख में चित्तौड़ का नाम खिज़राबाद है। चित्तौड़ का नाम खिज़राबाद है। चित्तौड़ का नाम क्या है? खिज़राबाद है। इस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को
अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, कैसा सूर्य? उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा गया। छाया और संसार का रक्षक कहा गया। अभी अपन को और लिखना है इसमें थोड़ा सा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब खिज्र खान ने क्या है कि यहाँ से जो मंदिरों में से जो मूर्ति वगैरह मिली है, उनसे क्या किया कि गंभीरी नदी पर एक पुल बना दिया। ये पुल जो है ये वर्तमान में भी है, आज भी है, और इस पुल में हमें मूर्तियाँ आज भी दिखाई देती है। ठीक है, अब कभी अगर आप चित्तौड़ जाओगे तो जब आप उसको क्रॉस करते हैं गंभीरी नदी को, तो वहाँ दो पुल बन रहे हैं। एक पुल जो वर्तमान में बनाया गया है वो, और उसी से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा पुल हुआ। वो छोटा पुल जो है वो बनाया किसने है? वो बनाया है खिज्र खान ने। ठीक है, और जब खिज्र खान जो था, ये पुल किसने बनाया? खिज्र खान ने बनाया ये पुल का निर्माण। खिज्र खान के जाने के बाद इसने मालदेव सोनगरा को बना दिया यहाँ का प्रशासक। ठीक है, तो ये अपना प्रशासक किसे नियुक्त कर गया था चित्तौड़ में? मालदेव सोनगरा को। तो ये चीजें नोट डाउन करते हैं। देखो, खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पत्थरों का पुल बनवाया। खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पत्थरों का पुल बनवाया। ठीक है, उसके बाद खिज्र खान के चित्तौड़ से जाने के बाद खिज्र खान के चित्तौड़ से जाने के बाद चित्तौड़ का प्रशासक मालदेव सोनगरा को बनाया गया। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है, अब लास्ट चीज बची है लास्ट में।
रावल रतन सिंह खत्म हो गया। रावल रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का भी अंत हो गया। मेवाड़ की जो रावल शाखा है उसका भी अंत हो गया। रावल रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का भी अंत हो गया। रावल शाखा का भी अंत हो गया। ठीक है। ओके, इसका लास्ट वीडियो वो अपन कल के पेज में देखेंगे आगे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद फिर बात करेंगे आगे अगली कक्षा में। थैंक यू।